इस पूरे के पूरे जयकारे को समझ करके बाबा को अपने अंदर आत्मसात कर लेते। तो कथा में तो बाबा का प्राकट्य होना निश्चित है। आपके मन में भी साईं का प्राकट्य होगा। अंदर झांक करके देखिए, नीम के पेड़ के तले बाबा बैठे हुए तपस्या करते हुए दिख रहे हैं। एक फकीर के वेश में बैठे हुए हैं। साईं आ गए हैं, हमारे मन के अंदर बैठे हैं। हमारा मन भी कड़वा नीम का पेड़ है। उस साईं ने तपस्या करके उस पेड़ के नीचे बैठ करके उस कड़वे नीम के पत्तों को भी मीठा कर दिया है। हमारे मन के कड़वे भावों के नीचे बैठ करके साईं हमारे भावों को भी मीठा करने आ गए। शिरडी गांव में सबसे पहले नाना चौबदार की मां ने 16-17 साल के एक नवयुवक के रूप में साईं को उस नीम के पेड़ के नीचे बैठा देखा। दैदीप्यमान चेहरा, लंबे बाल, कभी हरी तो कभी सफेद कपनी पहना हुआ वो नवयुवक, कभी किसी नदी के पास, किसी नाले के पास, जंगली जानवरों के डर से बेखबर, कभी यहां घूमता, कभी वहां घूमता, कभी हवाओं में इशारे करता। पैरों में उसके कांटे चुभते, उसके पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन वो टिकता नहीं, यहां वहां बैठा, कभी तपस्या करता, किसी से बात नहीं करता। एक फकीर आया शिरडी गांव में, हाँ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है, छाले पाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए, कभी अल्लाह अल्लाह बोले। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम गुण गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। जाने किससे बातें करे हवाओं में,
पुराने किस्से बातें करे हवाओं में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। कोई न जाने कोई उसको ना पहचाने। है कौन कोई न जाने कोई उसको ना पहचाने। चोला फकीर का पहना देखो जग के राजा ने। चोला फकीर का पहना देखो जग के राजा ने। मांगे सबकी खैर हो दुआओं में। मांगे सबकी खैर हो दुआओं में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है छाले पाँव में। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। हो आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। वो फकीर दिन रात अपनी ही मौज में मस्त यहाँ वहाँ घूमता रहता है। उसके खाने का कोई ठिकाना नहीं था। शिरडी गांव में बाईज़बाई नाम की एक विदुषी थी। उन्हें न जाने क्यों बाबा पर, इस फकीर पर रह रह करके प्यार उमड़ के आ रहा था। धीरे धीरे वो फकीर के लिए खाना बनाने लगी। रोज उस फकीर के पीछे पीछे ढूंढती उसको, कभी इस पहाड़ पर, कभी उस नदी नाले पर, कभी जंगल में, कभी नीम के नीचे। उसका हाथ पकड़ कर बिठा देती और उसको जबरदस्ती मुंह में निवाले रखती। वो फकीर भी प्यार से कहता कि तू जरूर मेरे पिछले जन्म की बहन रहे। बाईज़माई, मैं तेरा ये उधार कैसे चुकाऊंगा। वो भी प्यार से कहती कि मां का भी कोई उधार चुकाता है पगले। धीरे धीरे वो फकीर बाईज़माई के दिल में घर कर गया। कुछ दिन शिरडी में रहा, फिर अचानक न जाने किसी को बिना बताए कहां चला गया। कुछ वक्त निकल गया, 1 साल, शायद 2 साल या 3 साल। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। चांद पाटिल, धूप गांव का सरकारी मुलाजिम, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। उस जमाने में गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिलें तो हुआ नहीं करती थी। उसके आने जाने के लिए तो एक ले दे करके उसकी घोड़ी थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था।
एक दिन वो घोड़ी कहीं खो गई। 1 महीना 2 महीना चांद पाटिल पागलों समान उस घोड़ी की जीन अपनी कंधे पर लटकाए लटके घूमता रहता, कभी इस जंगल कभी उस जंगल। वो घोड़ी उसको मिलती नहीं थी। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था कि पीछे से आवाज आई, क्यों चांद अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? पलट करके चांद देखता है कि कोई पहचान वाला है, मेरा नाम ले रहा है। देखता है तो वहां पे एक पेड़ के नीचे, पेड़ के तने से अपनी पीठ टिकाए, एक पैर मोड़ा हुआ एक पैर लंबा रख करके वो फकीर औलिया संत बैठा हुआ है। उसी ने चांद को पुकारा था, चांद मैंने पूछा तुम अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? चांद ने कहा, हाँ बाबा मैं अपनी घोड़ी ढूंढ रहा हूं, लेकिन आपको कैसे पता? वो जाओ, उस पहाड़ के पीछे एक झरना बह रहा है, वहां पर वो घोड़ी तुम्हारी पानी पी रही है। चांद को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो कहीं खो जाए तो हम उसको ढूंढने कहीं भी चले जाते हैं। वैसे ही उस घोड़ी को ढूंढने चांद गया तो देखा वाकई में वो घोड़ी वहां पर पानी पी रही थी। चांद ने उसको गले से लगाया, बहुत प्यार किया, उस पे जीन डाली। इतना लाड़ उसको आ रहा था कि वो उसके ऊपर बैठा नहीं, लेकर के उस औलिया के पास आ गया। चांद तो अभिभूत हो गया था कि इस औलिया में जरूर कोई खास बात है, मेरा नाम जानता है, मेरी घोड़ी खो गई है ये जानता है, वो घोड़ी कहाँ है उसको पता है। वो आके पूछता है उसकी वेशभूषा देख करके, क्या आप मुसलमान हैं? वो फकीर कोई जवाब नहीं देता, उल्टा पूछता है, चांद चिलम पियोगे? चांद के मन में सवाल उठ रहा है कि जब इससे मैंने पूछा कि मुसलमान है तो इसने जवाब नहीं दिया, हो सकता है ये हिंदू हो। तो चांद पूछता है, आप हिंदू हैं? वो फकीर कहता है, चांद मैंने तुमसे पूछा तुम चिलम पियोगे? चांद को समझ में आ गया कि शायद अब जवाब तो मिलना नहीं है। चांद अगला सवाल कर देता है, बाबा लेकिन यहाँ पे ना तो अंगार है, ना चिलम के ऊपर जो कपड़ा गीला करके लगाते हैं उसको पानी नहीं है, साफी गीली कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं, चांद मैंने तुमसे पूछा चिलम पियोगे? चांद कहता है, बाबा जरूर पीऊंगा। साईं ने अपना, साईं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उस फकीर से रिलेट कर पाए, अब तक के उस फकीर का नामकरण नहीं हुआ है। उसने अपना सटका उठाया और जमीन में धड़ से दे मारा, वहां से एक अंगार निकल आया। लीजिए, अंगार का प्रबंध हो गया। अब साफी उसने अपना सटका उठाया और जमीन में दे मारा, वहां से पानी की धार फूट पड़ी। साफी गीला करने का बंदोबस्त हो गया। चिलम सुलगाई, उस औलिया ने 1-2 कश लिए, फिर चांद को वो चिलम दे दी। वो चिलम कितनी सौभाग्यशाली होगी कि उसे साईं के अधरों का स्पर्श मिला। एक तरह से देखा जाए तो हम सभी तो चिलम जैसे ही होते हैं। गीली मिट्टी से हमारा आकार गढ़ा जाता है, फिर वक्त की आग उसकी भट्टी में हम तपते हैं तो सख्त हो जाते हैं। जब सख्त हो जाते हैं तो हम में अंगार डाला जाता है जिससे हम जलते हैं, काले हो जाते हैं, हमारी आत्मा काली हो जाती है। उसके बाद
जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो एक कोने में हमको फेंक दिया जाता है। हम सब चिलम के जैसे ही तो हैं। लेकिन साईं के पूरे जीवन में चिलम का बड़ा महत्व था। चांद से मिले तो चिलम, धुरंधर बंधुओं का स्वागत करना हो तो चिलम, किसी का दमा दूर करना हो तो चिलम, कृष्णराव जागेश्वर भीष्म को प्रेरणा दे दी हो कि वो साईं सगुणोपासना की रचना करें तो चिलम। साईं का और चिलम का बड़ा पुराना साथ। और आज भी साईं का अगर प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखना हो कि साईं जीवित देव हैं, तो हर गुरुवार को साईं की पालकी निकलती है जो द्वारका माई मस्जिद से 25 कदम की दूरी पर जो चावड़ी है वहां जाती है। वहां बाबा की फोटो तस्वीर रखी हुई है। वहां पर तात्या पाटिल के पौत्र मुकुंद भाई अब भी बाबा को चिलम लगाते हैं। वो चिलम बाबा के तस्वीर के ऊपर उनके होठ पे लगाई जाती है। और ये और किसी ने देखा हो ना देखा हो, मैंने स्वयं देखा है, लोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि अब भी उस चिलम से 3 बार कश उठते दिखते हैं। और कौन सा देव आपको चाहिए जो सामने आकर के कहता है कि मैं जीवित हूं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा की बातें इतनी सारी हैं। तो चांद पाटिल ने चिलम लगाई और वो चिलम बोल उठी, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मिट्टी की जलना मेरी तकदीर, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। बाबा के तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में। रही मस्त साईं के प्यार में, मुझे भाग गया पागल फकीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर।
जलकर काली हो रही, जलकर काली हो गई, मेरी आत्मा उजली हो रही। आत्मा उजली हो रही, मैं जलकर काली हो गई, मेरी आत्मा उजली हो गई। मैं साईं भजन में खो गई, मैंने दिया कलेजा जी। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मिट्टी की बन गई मेरी तकदीर। बड़ी बड़ी घबरा रही, बड़ी बड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही। याद साईं की आ रही, मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही। मेरी धड़कन बढ़ती जा रही, मेरी आंखों से झलके नीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। बाबा के बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ साईनाथ की, बन गई मेरी तकदीर। साईनाथ महाराज की। चांद पाटिल इस औलिया से इतना मुतासर हुआ कि उसने कहा कि आप मेरे साथ धूप गांव चलेंगे। इस औलिया ने कहा कि हम तो रहने का कोई ठिकाना नहीं, जो भी प्यार से बुला लेता उसके साथ चले जाते। धूप गांव गए। इनकी हरकतें तो वैसी थी, किसी को समझ में आती नहीं। कभी मस्ती करते, कभी मंदिरों में जाके अल्लाह मालिक बोलते, तो कभी मस्जिदों में जाके राम नाम बोलते। तो ये लोगों को बड़ा अटपटा लगता। चांद पाटिल के पास कई बार शिकायतें भी गईं। बच्चे वहाँ पर इनको कई बार पत्थर के ढेले मारते। ये पलट करके एक ढेला इन्होंने भी एक पागल सी लड़की को दे दिया मार के। और बाबा के समकालीन बताते हैं कि उस बच्ची का पागलपन साईं का ढेला खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। साईं को तो शिरडी पुकार रही थी। चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की शादी तय हुई शिरडी में। बारात जानी थी। चांद ने बाबा से कहा, क्या आप हमारे साथ शिरडी चलेंगे? बाबा ने कहा, जरूर चलूंगा। बारात आई। बरगद के पेड़ के नीचे उस बारात को ठहरवाया गया। बारात एक तरफ चली गई। ये फकीर धीमे धीमे कदमों से बढ़ता हुआ खंडोबा मंदिर के पास आ गया। खंडोबा मंदिर का पुजारी था मालसापति चिमनलाल नागरे। दिल का बड़ा साफ,
देवज्ञ ब्राह्मण, कर्म से सुनार। खंडोबा मंदिर का पुजारी था। खंडोबा यानी शिव का अवतार। मालसापति ने न जाने क्या सोचकर उस फकीर का नामकरण कर दिया। मालसापति ने कहा, आओ साईं। मालसापति ने न जाने क्यों ये नाम लिया, किसी को नहीं पता। मालसापति पढ़े लिखे थे नहीं, उनको ये भी नहीं पता था कि साईं शब्द का अर्थ सूफी संतों से होता है। अगर विभक्त करें इस शब्द को तो स धन आई साई, यानी जो मराठी में मां को आई कहा जाता है, यानी जो मां के समान हो वो साई। साई के जितने रंग उतने उनके नाम के मतलब। जिसने जैसा सोचा वैसा उस रूप में साईं को पा लिया। साईं पूछने को हुए मालसापति से कि मुझे रात गुजारने के लिए इस खंडोबा मंदिर में जगह मिल जाएगी। मालसापति बेचारा बड़ा भोला भाला, उसके मन में संशय उठा कि ये मुसलमान सा दिखने वाला युवक, अगर इसको मैंने मंदिर में ठहरवा दिया तो गांव वाले क्या कहेंगे। वो कुछ बोलता इससे पहले बाबा ने उसके भावों को पढ़ लिया था और बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर। वो फकीर जिसका अब नामकरण हो गया था, वो चलते चलते अपने शिरडी में गांव में एक टूटी फूटी इमारत के पास आ गया। और देखिए वो टूटी फूटी इमारत भी क्या थी। एक मस्जिद थी जिसमें सालों पहले इबादत होना बंद हो गई थी। उस टूटी फूटी मस्जिद को उस साईं ने अपना बसेरा बना लिया। वहीं आकर के बस गए। बायजा माई अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुई। झिड़की भी दी प्यार से कि कहाँ चले गया था अपनी माँ को भूल करके। तूने सोचा नहीं कि तेरे पीछे तेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा। वो फकीर मुस्कुरा के बोला, माँ बस यूं ही जाना पड़ा, कहीं कुछ और काम था। साईं अब उस गांव में रहने लगा था। उसके पास कमाई का कोई जरिया तो था नहीं। वो भीख मांगने निकलता, 5 घरों से भिक्षा लेता। बायजा माई, सखाराम शिलके, वामन गोंदकर, बयाजी अप्पा कोते पाटिल और नंदराम मारवाड़ी, इन 5 घरों से बाबा भिक्षा लेते। सवेरे एक बार भिक्षा लेते, शाम को एक बार भिक्षा लेते आम तौर पर। कई बार तो दिन में 10-10 या 12-12 बार भी भिक्षा लेते। एक टमरेल यानी एक मग्गा अपने साथ रखते जिसमें गीला पदार्थ डाल लेते। एक झोली रखते अपने पास जिसमें सारी सूखी चीजें इकट्ठी हो जाती। मस्जिद जाते, वो जो धूनी उन्होंने जला रखी थी जिसकी हमने कल बात की थी, उस धूनी को सबसे पहले निवाला देते। फिर 1 या 2 निवाले खुद ने खाए तो खाए। उसके बाद आकर के बाहर एक मिट्टी का बर्तन रहता, उसमें सारी चीजें इकट्ठी करके रख देते। साईं का दरबार खुला था। उस बर्तन में से कभी कोई कुत्ता मुंह मार के रोटी ले जाता, कभी शिरडी गांव की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली जमादारनी बाई भी आके रोटी ले जाती। हमारे आपके जैसे जो बाबा के कोई चाहने वाले होते
वो भी उसमें से निवाला दो निवाले उठा लेते हैं। बाबा का भिक्षा मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला था। बाईजमाई के घर जाकर के बाबा आवाज लगाते, लेकिन एक बात बाबा की खास थी, बाबा हर किसी की दहलीज के बाहर ही रह करके भिक्षा मांगते, कभी किसी की दहलीज लांग करके अंदर नहीं गए, हक से भिक्षा मांगते। बाईजमाई के घर के बाहर जाके कहते, आबाद ही आबाद बाईजमाई, रोटी आण। बाईजमाई रोटी ला। सखिया, सखाराम शेलके को बाबा प्यार से कहते, सखिया, ए सखिया भाजी आण, यानी सखिया सब्जी ले आ। नंदराम मारवाड़ी की पत्नी हकला के बोलती थी, बाबा उनको प्यार से बोपीड़ी बाई कहते। उनसे वो मीठा अक्सर मांगते, ए बोपीड़ी बाई, आज दिवाली है, पूरन पोली नहीं खिलाएगी? इस तरह से दिन गुजरते गए। वो फकीर भिक्षा मांगते मांगते, लोगों पर एहसान करते करते अपने दिन गुजारने लगा। भिक्षा मांगने का काम उसने अपने जीवन के अंत तक जारी रखा। चिमटा कटोरा सटका हाथ में लेकर के भिक्षा मांगते। चिमटा कटोरा सटका लेकर तेरे द्वारे आए, चिमटा कटोरा सटका लेकर तेरे द्वारे आए। तू देना दे फिर भी साई, तू देना दे फिर भी साई, आशीष देकर जाए। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई, द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साई। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। रूप बदलना आदत उसकी, घर भक्तों के जाए। रूप बदलना आदत उसकी, घर भक्तों के जाए। रोटी टुकड़ा भिक्षा मांगे, रोटी टुकड़ा भिक्षा मांगे, असली रूप छिपाए। भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई, द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साई। भिक्षा दे दे माई, 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 भिक्षा दे दे माई। भिक्षा दे दे माई। वो फकीर
गांव वालों का इलाज करने लगा था। उसके इलाज का कोई पर्चा, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता था। उसके इलाज के पीछे कोई विज्ञान भी नहीं होता था। उसकी मन मर्जी से वो इलाज कर देता था। किसी की आंख में सूजन हो गई तो उसने किसी से कह दिया कि पिलावा के पत्ते पीस के आंख पे लगा दो, सूजन ठीक हो जाएगी। किसी को पेचिश हो गई तो उसने कह दिया कि खास पिस्ते बादाम का काढ़ा बना के पी लो, पेचिश ठीक हो जाएगी। और पेचिश ठीक हो भी जाती थी। धीरे धीरे गांव वालों को वो प्यारा लगने लगा। शिरडी गांव में एक संत रहते थे, देवीदास नाम के। उनके साथ साईं की बहुत निपति थी। कुछ दिनों बाद एक और संत आए वहां पर। उनका नाम था जानकी दास। जानकी दास ने साईं को कुएं से पानी निकालते हुए देखा तो उनका कहना था कि ये शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहां पर ये हीरा अभी गोबर के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन ये हीरा बाहर निकल करके आएगा उसकी चमक सारी दुनिया देखेगी। येवला मठ के गाणगागीर स्वामी आए शिरडी। साईं को देख करके उन्होंने कहा कि ये तो अमूल्य रत्न है। इस साईं के आने से शिरडी के भाग्य बदल जाएंगे। साईं भी कभी कभी मस्ती में होते तो कहते थे, मालसापति जो कि उनके पहले भक्त थे, उनसे कहते थे कि देखना एक दिन यहाँ पर बड़े बड़े साहब लोग आएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाएंगी, यहाँ पर हाथी घोड़ों का तांता लग जाएगा, लोग चींटियों की तरह कतार बना करके इस गांव में आएंगे। उस समय उस फकीर का हर कोई मजाक करता कि शिरडी तो ऐसी है, ऐसी रहेगी। उस जमाने में शायद 400-450 लोगों का कुल गांव था। किसी ने सोचा नहीं था कि शिरडी की वो शक्ल हो जाएगी जो आज है। लेकिन साईं ने सालों पहले ये देख लिया था। वो फकीर जिस मस्जिद में रहता था वहां वो रोज शाम को दिए जलाता था। दिए जलाने के लिए तेल मांगने शिरडी गांव में 2 ही दुकानदार थे, उनके पास जाता। शुरू में तो दुकानदारों ने बराबर उस फकीर को तेल दिया जिससे वो रोज शाम को मस्जिद में दिए जलाता था। अब वो रोज का कहते हैं ना कि आप किसी जगह रोज जाओ तो आपकी इज्जत कम हो जाती है। तो वो फकीर भी जब रोज तेल मांगने जाता तो उन दुकानदारों ने एक दिन तंग आके ये फैसला कर लिया कि पैसे तो देता नहीं, अब हमारे पास ये आएगा तो हम कह देंगे हमारे पास तेल खत्म हो गया है। रोज की तरह वो फकीर उनके पास गया। पहले दुकानदार के पास गया, उसने कहा बाबा तेल तो नहीं है। दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी कहा कि बाबा तेल तो नहीं है। ये कहना था कि वो फकीर मंद मंद मुस्काता हुआ अपनी मस्जिद में वापस गया। वहां उसके पास एक खाली कनस्तर था तेल का। उसमें से उसने पास में रखे मटके से पानी डाला, उस कनस्तर को हिलाया। कोई कहता है कि उसने वो पानी पी लिया, वापस कुल्ला कर दिया। कोई कहता है उसने उस कनस्तर में पानी को हिलाया। सच्चाई जो भी हो, उसने बातियां उस पानी में भिगाकर मिट्टी के दीपक में वो तेल की जगह पानी डाल दिया।
ये दोनों दुकानदार, अब देखिए हम लोगों की भी ऐसी फितरत होती है कि जब हम किसी को मज़ा लेने के लिए किसी के झूठ बोलते हैं तो उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए हम ज़रूर इंतज़ार करते हैं। तो ये दोनों दुकानदार भी छुपते छुपाते उस मस्जिद के पास पहुंच गए। वो फ़कीर ने दिया सलाई उठाई, माचिस जिसको कहा जाता है, और एक एक करते सारे दिए जला दिए। पानी से उस साईं ने, उस फकीर ने दिए जला दिए थे। जय। अब आप मुझसे कहेंगे कि क्या कोई पानी से दिए जला सकता है? इस बात में कोई तर्क है? इज देयर अ लॉजिक? मैं आपसे वही कहूंगा जो मैंने आपसे कल कहा था, और मैं हर कथा में बाबा मुझसे यही बुलवाते हैं कि साईं की किसी भी लीला में तर्क नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, क्योंकि साईं इज नॉट लॉजिकल, साईं इज बियॉन्ड लॉजिक। साईं तर्कों से परे हैं। वो दोनों दुकानदार जिन्होंने साईं को झूठ बोला था, जो छुप करके इस पूरे तमाशे को देख रहे थे, वो डर गए। उनको लगा कि ये फकीर जो पानी से दिए जला सकता है, उसने अगर हमको श्राप दे दिया तो अब हमारा क्या होगा। जब कई बार हमारी चाल उल्टी पड़ जाती है तो फिर हमारे मन में खौफ समा जाता है कि हम निकले तो थे मजे लेने, लेकिन उल्टे बांस बरेली ना हो जाए। होता है। साईं ने उन दोनों को अपने पास बुलाया, इधर आओ। तुम दोनों छुप कर के ये देख रहे थे ना कि आज मस्जिद में रोशनी कैसे होती है। तुम लोगों के पास तेल है, मुझे पता है। तुम लोगों ने झूठ बोल करके मेरा कोई नुकसान नहीं किया। तुमने सबसे पहले उस परवरदिगार की शान में खिलाफत करी है जिसकी शान में ये दिए जलाए जाने थे। साईं कैसे बदलते हैं लोगों को? साईं ऐसे ही बदलते हैं। बिना शस्त्र के वो दुश्मनों को मार गिराते हैं, मन के भाव बदल डालते हैं। बोले दूसरा, तुमने उन गांव वालों के साथ छल किया जो रात में मस्जिद में आते और उन्हें ठोकर लगती, अंधेरे की वजह से उनको चोट लग सकती थी। और तीसरा, सबसे बड़ा, तुमने खुद अपने से झूठ बोलकर, क्योंकि जब हम किसी और से झूठ बोलते हैं तो पहले अपनी अंतरात्मा से, अपने आप से झूठ बोलते हैं। तुमने अपने आप से झूठ बोल करके खुद का नुकसान किया है। साईं हमारे जीवन में उन दियों की तरह है। साईं का नाम उन दियों की तरह है। साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, मन के गहरे अंधियारे में साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम दिए जैसा, साईं नाम
जैसा। कोई न जिसका इस दुनिया में साईं उसकी बाहें थामे। कोई न जिसका इस दुनिया में साईं उसकी बाहें थामे। बिन चंदा के पखवाड़े में साईं नाम दिए जैसा। साईं नाम दिए जैसा। जिसने साईं साईं ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। जिसने साईं साईं ध्याया उसने जीवन का सुख पाया। सांसों के बहते धारे में साईं नाम दिए जैसा। 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 साईं ने लोगों को नई राह दिखाना शुरू कर दिया। जो उनकी धुनी जलती रहती उससे उसके अंगार में हाथ डालकर साईं उसकी भभूत निकाल लेते, लोगों के माथे पर उसको लगाते। अब उन्होंने दवाइयां देना बंद कर दिया था। साईं की वो भभूत हमसे क्या कहती है? उस भभूत के चमत्कार इतने हैं जिनके बारे में अगर इस साईं सच्चरित्र जैसे ग्रंथ रोज लिखे जाएं, रोज, तो रोज एक नया ग्रंथ तैयार हो सकता है। पूरी दुनिया के कोने कोनों में साईं की वो भभूत लोगों को आशा का संचार करती है, मुर्दों में प्राण डालती है, लोगों की दुख तकलीफों को दूर करती है, उनकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती है, निराशा में आशा का सूरज उगाती है साईं की ये भभूत। ऊदी जिसको कहा जाता है, साईं की ऊदी कहती क्या है, हमको क्या समझाना चाहती है? क्यों एक राख को साईं ने इतना महत्व दिया? शायद साईं कहना चाहते थे कि तुम जल जाओ, खत्म हो जाओ, खाक हो जाओ, लेकिन फिर भी किसी के काम आओ। हम सबका जीवन भी ऐसा ही होता है।
हम सबके जीवन का यही ध्येय होना चाहिए कि हम अपने जीवन में जीते जी तप करके ऐसे काम कर जाएं कि मरने के बाद भी वो काम लोगों की जिंदगी सुधारते रहे। एक एक छोटी छोटी बात इस सच्चरित्र में है। हम पढ़ते हैं, समझते नहीं। रोज किस्से कहानियों की तरह लोग इस सच्चरित्र को पढ़ते हैं, कंपटीशन करते हैं कि एक दिन में 3-3 बार पढ़ लेंगे, एक हफ्ते में इसका पारायण पूरा कर लेंगे, मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मन की मुराद पूरी होती है, लेकिन मन काबू में नहीं रहता। मन काबू में होगा जब हम इस सच्चरित्र को समझेंगे, उस शिरडी को समझेंगे जहां आकर के साईं हमको न जाने क्या क्या रंग दिखाता है। कथा विश्राम का समय हो गया है। आइए एक शिरडी को, साईं की शिरडी को याद करके हम आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देंगे, जहाँ से ये कथा सच्चरित्र कैसे लिखा गया, कल बाबा हमको इस बात को समझाएंगे। कल कथा की पूर्णाहुति भी रहेगी और उसके बाद कथा विराम लेगी। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए। जब भी हम अपनी नगरी से हो, जब भी हम अपनी नगरी से तेरी शिरडी में आए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए साईं, क्या क्या रंग दिखाए। सुख के दर्पण में भी देखे हमने दुख के चेहरे, हमने दुख के चेहरे साईं, हमने दुख के चेहरे। जीवन की इस ऊंच नीच के मतलब कितने गहरे, मतलब कितने गहरे साईं, मतलब कितने गहरे। हम न समझे तूने तो हमें कई बार समझाए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए साईं, क्या क्या रंग दिखाए। दुनिया जैसे रेत चमकती, दूर से लागे पानी, दूर से लागे पानी साईं, दूर से लागे पानी। पास गए जब हमने देखा तब ये हकीकत जानी, तब ये हकीकत जानी साईं, तब ये हकीकत जानी। नकल का दामन छोड़ दिया है, नकल का दामन छोड़ दिया है, असल से आंख मिलाए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए साईं, क्या क्या रंग दिखाए।
विश्वास हमारा वो दूना कर देना, वो दूना कर देना साईं, वो दूना कर देना। अपने उजले हाथों से ये मन उजला कर देना, मन उजला कर देना साईं, मन उजला कर देना। हम कर्मों की मैली चादर हो, हम कर्मों की मैली चादर तेरे आगे फैलाए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए। जब भी हम अपनी नगरी से जब भी हम अपनी नगरी से तेरी शिरडी में आए हैं। क्या क्या रंग दिखाए साईं, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए साईं, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए साईं, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए, क्या रंग दिखाए। साईनाथ महाराज की जय। कल हम इस श्री साईं अमृत कथा की तीसरी और अंतिम दिन की कथा सुनने के लिए फिर एकत्रित होंगे। बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।